बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखें और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानियों के साथ और गुजारें। बिल्कुल आने वाली नस्लों के लिए हमेशा बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उसमें बहुत कामयाब किस्म के बच्चे हों। हमारे घर आने वाली जो लड़कियां हैं या बच्चियां हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हों। जो हमारे घर में हमारे दामाद आते हैं घरों में वो भी बहुत अच्छे साबित हों, और उनके आगे आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत दुआएं किया करें, क्योंकि ऐसी सी चीज़ें सुनने में आती हैं, ऐसी बीमारियाँ सुनने में आती हैं बाज़ औक़ात, तो बहुत दिल दहलता है इन चीज़ों से। तो बिल्कुल उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको हर बीमारी से पाक रखना और हमारे बच्चों को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाना। ये भी ज़रूर आप दुआ मांगा करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर घर में माएँ जो हैं वो जिनका रुझान जो है वो होता है बहुत ज़्यादा इस्लाम की तरफ होता है, उनके बच्चे जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी माँ की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता है और माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को एक बहुत अच्छा और नेक और पक्का मुसलमान, कायम रहने वाला मुसलमान जो है वो हमेशा बनाए इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज प्रोग्राम में चाइनीज़, मेरा चाइनीज़ तो नहीं है, आज चाइनीज़ से मिलता जुलता ही लग रहा होता है ये सब कुछ, लेकिन आज यहाँ पर हम दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन शाशलिक बनाएंगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है, ये चाइनीज़ में भी नहीं आती है, ये रशियन डिश है जो बहुत पसंद की जाती है और हमेशा दावतों वगैरह में आप देखते हैं बनाई जाती है। अब थोड़ा सा इसका रुझान कम हो गया है, लेकिन आप देखिएगा कि बारबेक्यू चिकन शाशलिक जो है वो कैसे बनेगी। इसके अलावा हम एक पुर्तगीज़ी डिश बनाएंगे जिसमें कि हम बनाएंगे क्रीमी पेरी चिकन लिवर। चिकन लिवर वैसे तो हम बनाते हैं, बच्चों के लिए हम अमूमन बनाया जाता है, लेकिन ये एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं पीटा ब्रेड के साथ। तो मैं यहाँ बनाऊँगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, येलो राइस, इसलिए कि हम यहाँ पर राइस भी बना रहे हैं। हम बनाएंगे हॉट पेरी राइस। कैसे बनेंगी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हैं, और यहाँ पर हम आपको पेरी सॉस भी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, आसान सा है, जबकि आपको पता है पेरी सॉस की बॉटल जो है वो बहुत महंगी आती है, और जब भी आप 2 से 3 चीज़ें घर में बनाते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाती है, तो आपको बड़ा अफसोस होता है। तो आज हम आपको बनाना सिखा देंगे, तो बिल्कुल उसको नोट डाउन कीजिएगा। इससे पहले भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज आप देखिएगा और उसको बना के रख लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम चूँकि प्रिजर्व करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं, तो क्या होता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम होती है अगर आप इसको फ्रिज में रखें। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और हर दफ़ा निकाल के जब आप उसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सहेगी और बहुत महीनों तक ये आराम से चल सकती है। कुछ पोर्शंस में आप इसको करके रख दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि पहले हम एक काम करते हैं कि तमाम पेरी सॉस के जो इंग्रेडिएंट हैं वो हम आपको बता देते हैं। चलें जी, ये है, और साथ ही हम स्पून ले लेते हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि मैं ब्रेक टाइम में पीसूँगी, क्योंकि इसमें से जब हम पीसेंगे ना तो बहुत ही ज़रा सा खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, इस सॉस को आप कर सकते हैं, आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं और मिला के आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, तो उससे भी क्या होता है कि सॉस जो है उसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास रेड बटन चिलीज़ जो कहलाती हैं, लाल वाली मिर्चें जो हम अपने घर में देसी बघार के अंदर शामिल करते हैं, ये है तकरीबन 3/4 कप। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लहसुन है और प्याज है। छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रिल कर लिया ऑयल डाल के, और साथ ही ये लहसुन भी है। ठीक है ना, 7-8 जब आप लहसुन के ले लीजिए, ये डालेंगे इसमें। ठीक है, आप चाहें तो उन तमाम चीज़ों को मिला के आप इसको कुक भी कर सकते हैं। इसके बाद पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर का बड़ा अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर होता है। ये बड़ी वाली लाल शिमला मिर्च है, उससे बनाया जाता है, और इसमें तेज़ी नहीं होती लेकिन कलर होता है जो इसको थोड़ा सा चाहिए। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3/4 टीस्पून। ये ऑरिगेनो चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, क्योंकि इसमें खटास होती है। इसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स के साथ भी बनाई जाती है, गार्लिक के साथ भी, लेकिन यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये बेसिक रेसिपी है। इससे आप चिकन भी बना सकते हैं। चिकन को आप मैरिनेट करके रख दें तो बड़ी अच्छी पेरी चिकन आपकी तैयार हो जाएगी। कुटी हुई इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, ये चलेगी। विनेगर तकरीबन 1 कप के नहीं, तकरीबन 3/4 कप ये चला गया।
इसके बाद डालेंगे हम इसमें ऑयल। ऑयल तकरीबन जाएगा इसके अंदर, ऑलिव ऑयल डालना चाहें आप ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी और उसको हम क्रश कर लेंगे। इसके कलर को और ब्राइट करने के लिए या तेज़ी के लिए आप इसमें साबुत लाल मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और डालेंगे इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, क्योंकि आप देखें जितनी भी चीज़ें हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं तो ये बहुत तेज़ होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रॉपर नमक डालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ब्रेक आ गया है, मैं इसको पीस लेती हूँ और पीसने के बाद हम बनाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनेगी शाशलिक। ये मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है इसके इंग्रेडिएंट। इसकी मैरिनेशन बता दूँ मैं जल्दी से? चलें जल्दी से। अच्छा, इसमें देखिए जी मेरे पास ये चिकन है, ये चिकन मेरे पास है तकरीबन 750 ग्राम, क्यूब कट मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, पतले क्यूब बनाइएगा, बहुत बड़े मत बनाइएगा। इसमें डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट, ये चला गया, सिरका 1 टेबलस्पून, इसके अलावा वोस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून, इसके बाद हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, नमक डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून और डालेंगे इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट, ये डालेंगे और डालेंगे साथ ही ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये गया इसमें ऑयल, ठीक है जी, ये चला गया। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम रखेंगे। मस्टर्ड पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 टीस्पून, ये चला गया इसमें। इसको मिक्स करके हम रख देंगे और उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और यहाँ पर पेरी सॉस हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, ठीक है जी। अब आप इसका कलर चेक कीजिए कि कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल जैसे कि ओरिजिनल होता है। और आप घर में बनाएंगे तो देखिए कितने कम पैसों में कितनी बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपकी। ये देखिए जी, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी। बस सिर्फ ये कि हम प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, वरना आप इसको बहुत देर तक रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ज़ाया नहीं करना हमें ना। बहुत ही अच्छा हमारा जो सॉस जो है वो तैयार कर दिया। लेकिन प्याज को और टमाटर को जब आप ये टमाटर कह रही हूँ लहसुन को आप जब आप ग्रिल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। टेस्ट करके आप देखिएगा। खैर बहुत मिर्चें तेज़ हैं, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि इसको टेस्ट करके देखो, ठीक है जी। चलें, पानी हरगिज़ नहीं डालिएगा इसमें ना। बहुत ही अच्छा सा, ये देखिए बहुत ही शानदार सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बनाएंगे अपने पेरिस चिकन लिवर और पेरिस राइस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम हटा के यहाँ रख देते हैं। आ जाते हैं शाशलिक की रेसिपी में, जिसमें कि हमने मैरिनेशन की थी ब्रेक टाइम पे जाने से पहले। इसमें हमने नमक डाला, लहसुन डाला, पिसा हुआ लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, थोड़ी सी कुटी सफ़ेद मिर्चें डाली और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल की। इसके अलावा सिरका और वोस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट जो है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं जिस तरह से करती हूँ अपने घर में मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो ये करती हूँ कि अब जैसे हमने ये टमाटर लिए हुए, इसके अलावा ये प्याज, ठीक है ना, इससे क्या होता है कि इसमें भी अच्छा सा मसाला जो है वो चला जाता है। वरना कभी कभी ये चिकन आपको ये चीज़ें आपको फीकी लगती हैं, यानी वेजिटेबल्स ये चलेगी, ठीक है। शिमला मिर्च, प्याज और साथ ही हमने डाला इसके अंदर ये टमाटर, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, ठीक है। अब ये कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसमें क्या होगा कि तमाम सब्जियों पे भी थोड़ा थोड़ा मसाला लग जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाएगा, सही है। ये हो गया। अब आप देखिए बैलेंस हो गया मसाला बिल्कुल अच्छा सा ना। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। बड़ी स्टिक पे बनाना चाहें बड़ी पे बनाएं, छोटी पे बनाना चाहें आप छोटी पे बनाएं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ये प्याज, उसके बाद टमाटर, ठीक है, उसके बाद ये शिमला मिर्च ये जाएगी, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ये चिकन। अब इसको हम रिपीट कर लेंगे, जितनी दफ़ा रिपीट होगी पूरी स्टिक हम भरना चाहेंगे इसको, तो हम इसी तरह से इसको कर लेंगे। अगेन हम लगाएंगे ये प्याज, ठीक है, एक मैं बना लेती हूँ, फिर बाकी हम ब्रेक टाइम में बना लेंगे। ये गई शिमला मिर्च, इसके बाद गया ये टमाटर और ये गई इसमें चिकन, ठीक है जी। ये चिकन ये थोड़ी सी बड़ी बोटी लग रही है मुझे। और इसके बाद फिर अगेन हम ये लाए, इसी तरह से पूरा हम बना लेंगे।
बना के तैयार करेंगे और तैयार करके हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे, फिर लगाएंगे कोयले का धुआं इसके ऊपर और ज़बरदस्त से राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे, फ्राइड राइस के साथ। थोड़ा सा आप इसको टाइटली कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। टाइट ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपकी चिकन जो है वो गलेगी नहीं, सही है जी, पकेगी नहीं अंदर तक, क्योंकि आप इसको ग्रिल करेंगे ना, आप चाहेंगे ये कि आपकी वेजिटेबल्स के कलर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। चलें, ये आ गया। अब मैं एक कंप्लीट कर लूँ। मेरे पास छोटी भी रखी है, चाहे तो आप छोटी बना लें, बड़ी बना लें। आपकी पार्टी थोड़ी सी बड़ी है तो आप उसमें थोड़ी सी छोटी बना लें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, तो इतनी काफ़ी रहती है ना। जिसको ज़्यादा खानी है तो वो 2 भी ले सकते हैं। मेरी भी बहुत फेवरेट है ये ना। चलो जी, ये क्या, मैं एक बना लेती हूँ, फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से राइस है। और ये क्या, फिर उसके बाद ये देखिए कलर्स कितने अच्छे आ जाते हैं। सारे आपने इसी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल इनफ है, वरना अगर आप आखिर तक भर देंगे तो पकने में दुश्वारी हो जाती है। इसी तरह से मेरे पास ये जो छोटी वाली रखी है, मैं इसको भी तैयार कर लूँगी, सबको तैयार करेंगे। उसके बाद ग्रिल पैन में इसको हम ग्रिल करेंगे। अच्छा, जब आप अपने घर में रखेंगे तो चिकन को पहले आपने ये तुम्हारे सारे जो मसाले हमारे पास हैं इसमें आपने मैरिनेट करना है, और बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको ग्रिल करने जा रहे हैं तब आपने अपने सारी ये सब्जियां जो हैं वो इसके अंदर शामिल करनी है। पहले से करके रख देंगे तो मसालों की वजह से सारी सब्जियां आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, जो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैरिनेशन टाइम आपने चिकन को देना है, सब्जियों को नहीं देना, सही है। उसके बाद आपने लगाने के बाद आप बस जैसे लग जाए आप फौरी तौर पे इसको ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन ये कि इस तरह से भी लगी हुई अगर आप रख सकते हैं, 5-6 घंटे आराम से रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने शाम को बना रहे हैं तो आप सुबह बना के रख सकते हैं 2-2:30 बजे के करीब, और उसके बाद आप इसको ग्रिल कर लें तो फिर भी सही रहेगा। लेकिन इस तरह मसाले में पड़े रहने से क्या होगा, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें पानी छोड़ देंगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। चले जी, होगी। अभी इसको हम बना लेते हैं, सही है। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा, और ये हम तमाम लोगों की बड़ी फेवरेट रेसिपी रही है और बहुत पसंद की जाती है। इसको हम सर्व करेंगे फ्राइड राइस के साथ। अब आ जाते हैं, हम बनाएंगे हम कलेजी, जो हमारे पास चिकन लिवर हमारे पास मौजूद है। इसकी रेसिपी हम बनाएंगे क्रीमी पेरी चिकन लिवर। इसको हम किस तरह से मैरिनेट करेंगे, इसके लिए मेरे पास ये लिवर यहाँ पे मौजूद है, ये ले लेते हैं। चलें, ये देखिए, ये मेरे पास, अच्छा इसको मैंने पानी से ज़रा सा निकाल देते ताकि पानी जो थोड़ा बहुत है इसमें से निकल जाए। और ये गई इसमें, ये ½ kg है मेरी। अच्छा, इसके पीसेस मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने बड़े बड़े पीसेस करने, बहुत ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा। ये देखिए जी, एक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आपको इतने बड़े बड़े पीसेस जो हैं आपने तैयार करने। ये मैंने काट लिए, और काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट नहीं करेंगे, कोटिंग देंगे। कोटिंग हम करेंगे मैदे की। मैदा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको इस तरह से डस्ट कर रही हूँ। जितना भी मैदा इसके ऊपर लग जाएगा उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, सही ना, क्योंकि ये थोड़ी सी गीली है तो अच्छा है, इसमें लग जाएगा तकरीबन ½ कप मैदा ना। बहुत अच्छी है। आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में जब आप खाते हैं तो आप यकीन करें बहुत महंगी होती हैं, और एज ए स्टार्टर्स को सर्व करते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। आप राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये गई इसके अंदर, मैं अब स्पून ले लेती हूँ वरना ये टूट जाएगी। चलें जी, ये हो गया। चलें, अब इसको मैं क्या करूँगी, बटर में, मेरे पास बटर यहाँ पे मौजूद है। बटर और उसके अलावा थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई इस तरह से करेंगे, आप इसको कवर कर दीजिएगा वरना ये थोड़ा सा चटकती है, और फिर उसके बाद आपको खुदा न खास्ता किसी नुकसान का अंदेशा भी हो जाता है। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर पैन। अच्छा, मैं लेती हूँ ये वाला पैन, आई थिंक इट्स बेटर। इसको हम रखेंगे इसके ऊपर, इसमें डालेंगे हम तेल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून गया तेल, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बटर। बटर ये मेरे पास मौजूद है, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बटर शामिल करेंगे। ये गया इसमें बटर। अब जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, इसमें मैं क्या करूँगी कि ये इसको फ्राई कर लूँगी। 2-2, 3-3 करके हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे अंदर से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक बेहतरीन सा बनेगा सॉस, बहुत ही अच्छा सा, बहुत मज़ेदार सा, जिसमें हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करें ये आपको बता देते हैं। इसमें मेरे पास टमाटो प्यूरी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले तो हम लहसुन,
लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके अंदर हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास चिकन स्टॉक है, ये डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये डालेंगे। थोड़ा सा मैदा भी डालेंगे जब हम मक्खन में इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। मक्खन से एक हल्की सी इसमें थिकनेस आएगी और एंड में हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम डाल के इसको मिक्स करेंगे। और ये जो फ्राई की हुई हमारे पास लिवर मौजूद है यहाँ पे, ये इसके अंदर डालेंगे और सर्व कर देंगे। पार्सले अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ड्राई फॉर्म में था, मैं वो लेकर आई हूँ। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप इसमें फ्रेश भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार लगता है इसके अंदर। लेकिन चूँकि आपको पता है कि आजकल ज़रा सा बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का मसला हो जाता है ना। चलिए जी, इसको हम कर लेते हैं। ये मैं ज़रा सा हटा लेती हूँ यहाँ से, ठीक है जी, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं। दिखने में आपको शायद लग रहा होगा बहुत सारा काम है। आज मैंने भी जब काउंटर अपना देखा, बहुत सारी मुझे चीज़ें नज़र आई। मैंने कहा आज तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कि बहरहाल आप जब बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब शाशलिक जब बनाते हैं तो उसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद इसको भी हम एक सॉस के साथ सर्व करते हैं। सॉस के इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं। सॉस के इंग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये मेरे पास मौजूद है थोड़ा सा ब्लेंडेड टमाटर, यानी टमाटर को बॉईल कीजिएगा, मोटा मोटा पीस लीजिएगा। ये है क्रश किया हुआ लहसुन को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को बॉईल कीजिएगा, छिलका उतारिएगा और मोटा मोटा ब्लेंड कर लीजिएगा। ये डालेंगे। इसके अलावा टमाटो केचप ये डालेंगे। वोस्टरशायर सॉस है। इसके अलावा हमारे पास सिरका है और ये है चिकन स्टॉक। डाल के इसको इतनी देर तक हम कुक करेंगे कि एक अच्छा सा स्पाइसी सा सॉस बन जाए। हाँ, इसमें हम नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बनेगा। सही है जी। तो बिल्कुल सॉस भी बनाएंगे आपके सामने, लेकिन यहाँ पर हम ये चिकन जो है हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। चिकन लिवर, ये चिकन लिवर जो है ना, मुझे आप यकीन करें बहुत मुश्किल से रात को मिली है, इसलिए कि आपको पता है बरसात का मौसम है और फिर अभी तक दुकानें प्रॉपर वे में खुल नहीं रही हैं, तो बड़ा कोई मसला हो जाता है चीज़ों का, इंग्रेडिएंट का। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीज़ें मिल गई। चलें, हम चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी सी चीज़ें बताएं जो आप बाहर जाते हैं और जिन पे आप अपना जब अपने पैसे खर्च करते हैं और आपको अफसोस होता है कि आप इतने पैसे खर्च किए। लेकिन ये कि कभी कभी मैं कहती हूँ सैर व तफरी के लिए एक एम्बियंस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से, कि वो बाहर जाएँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। तो वो भी क्या कीजिए, तो ये घरों पे भी चीज़ें बनाया करें। ये मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। ब्रेक टाइम में इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसका सॉस बनाएंगे और साथ ही राइस तैयार करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पर अच्छा ये देखिए मैंने फ्राई कर ली पूरे, मैंने लेवर जो है ना मैंने फ्राई करके यहाँ पर रख लिया। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, लेकिन इसका सॉस अभी नहीं बना रही। अच्छा, यहाँ पर चूँकि मुझे राइस के लिए काम करना है तो मैंने कहा राइस बना लेते हैं हम पहले, और राइस के साथ साथ ही हम जल्दी से चिकन शाशलिक भी बनाएंगे। ये प्याज फ्राई हो रही है, जैसे ही प्याज फ्राई होगी इसमें ये ब्लेंडेड टमाटर जो है, जो दो मीडियम साइज़ के थे, हम वो डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये चिकन स्टॉक इसके अलावा हम ये पेरी सॉस जो हमने ज़बरदस्त सा यहाँ बना के रखा था ये इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये राइस मेरे पास है इसके अंदर डालेंगे और दम पे हम इसको छोड़ देंगे। लास्ट में हम इसमें ये मेरे पास कॉर्न्स हैं ये डालेंगे। इसके अलावा ये शिमला मिर्च बारीक कटी ये डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। गार्निशिंग में डालना चाहें गार्निशिंग में डाल लें, नहीं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। और जल्दी से हमारी शाशलिक आ जाती है तो फिर हम इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, शाशलिक के सॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, वो भी हम फटाफट अभी बना लेते हैं। चलें जी, राइस हम बना लें पहले। चलें, ये हो गया ऑलमोस्ट। अब बारी आती इन चीज़ों को डालने की। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें ये टमाटर, इसके बाद पेरी सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं शामिल करूँगी ताकि अच्छे स्पाइसी से बने ना। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी। नमक इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि ये राइस जो है इनका टेस्ट और इन्हांस हो जाए। तकरीबन यहाँ पर जाएगा इसमें ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक लिया है। अगर चावलों को आप थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं हल्दी पाउडर, ठीक है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया और इसके बाद ये जाएगा इसमें चिकन स्टॉक।
ये चला गया। अब आप देखिए कितना अच्छा सा ब्राइट सा कलर आ गया। इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर शामिल करेंगे राइस। ठीक है, जल्दी से भाई हमारी शाशलिक स्टिक आ जाए। ये गई इसमें राइस। ठीक है जी, ये हो गया। इसको अब थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि इक्वल कलर जो है वो आ जाए सब पे ना। आपने देखा इसी तरह से राइस होते हैं बड़े स्पाइसी से, लेकिन बड़े मज़ेदार लगते हैं। लेकिन कॉर्न्स की मिठास इसके अंदर मौजूद होती है, बहुत अच्छे लगते हैं। चाहें तो थोड़ी सी आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितनी, सिर्फ 1 टीस्पून। ठीक है ना, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये हो गया हमारा बेहतरीन से राइस। आप चाहें तो इसी वक्त डाल दें इसमें, लेकिन क्या है कि ज़रा सा फ्रेश लुक देने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो जी, इसको हम कवर करते हैं और हम इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये हम यहाँ हटा देते हैं और जल्दी से बना लेंगे हम सॉस। ठीक है ना, चलो ये गैस के ऊपर। ठीक है, ये दम पे चला गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ये पेरी चिकन लिवर जो बन रही है क्रीमी, उसको हम बनाएंगे। इसके लिए हम डालेंगे बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ऑयल डालना चाहें डाल लीजिए, लेकिन मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे ऑयल, इसलिए कि मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा। चलो ये हो गया। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मैदा। मैदा किस लिए डालें, ताकि ज़रा सी एक थिकनेस आ जाए सॉस के अंदर ना। थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डालेंगे। चलें ये हो गया। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चले जी, ये मेरे हाथ पे बटर लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का सा कि इसका एक कच्चापन दूर हो जाए। चलो ये हो गया। अब जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो फौरी तौर पे आप इसमें जो भी दूध डालना चाहें दूध डालना चाहें तो अब इसमें ये मैं लेकिन चिकन स्टॉक डालूँगी। ये हो गया। अच्छा, ये गया इसमें चिकन स्टॉक, तकरीबन 3/4 कप। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से पहले। चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। अब डालेंगे हम इसमें टमाटो प्यूरी। ये गई टमाटो प्यूरी, तकरीबन 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी ये डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे ये पेरी सॉस 1 और ये 2 टेबलस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और फिर डालेंगे लास्ट में क्रीम, तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। ये देखें जी। अच्छा, आपने देखा मेरे पास सारी बनी रखी हुई है, फ्राई हुई हुई है। और आपने देखा था कि मैंने थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल की थी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे क्या होता है कि एकदम से ये फूटना शुरू हो जाती है। मीट को वैसे भी अगर आप इसी तरह से करें तो क्या होता है कि वो फटना शुरू हो जाता है और तो खुदा न खासा नुकसान होने का खदशा है। चले जी, ये गई इसमें क्रीम। अब क्रीम के साथ मैं थोड़ा पानी भी शामिल करूँगी। ये गई इसमें कुटी हुई काले मिर्चें, ये भी चली गई। और डालेंगे इसमें हम पानी। पानी कितना डालेंगे, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी। ये गया इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी, इसको मिक्स करने के लिए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देते हैं। भाई शाशलिक कहाँ चली गई हमारी, इसको मिक्स करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलें, अब ये देखो कितना ज़बरदस्त सा ये क्रीमी सा एक सॉस सा तैयार हो गया। इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें नमक कम है तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। सही है। और अब मैं इसमें ये कलेजी जो है फ्राई ये डालूँगी, लिवर। थोड़ा सा इस तरह बचा के डालिएगा, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी कच्चापन है तो इसमें जाके सही हो जाएगा। चलें, अब मैं इसको थोड़ा सा आँच को तेज़ कर दूँगी। वाह, बेहतरीन। ये इतना अच्छा एपेटाइज़र है, आपको मज़ा आएगा खा के। 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। चलें, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बनाएंगे अपना ज़बरदस्त सा सॉस और शाशलिक को फ्राई करेंगे। अब ब्रेक टाइम पे मैं इसमें एक काम ये करती हूँ कि कॉर्न्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो अपनी रेसिपीज़ को कम्प्लीट करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी चिकन लिवर जो है, पेरी चिकन लिवर जो है वो तैयार हो चुका है। ये मैं बाकी का इसमें डाल देती हूँ। शाशलिक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बस मेरे जल्दी से ब्रेक टाइम में मैंने काम ये किया था कि इसका सॉस जो है वो हमने तैयार कर लिया था।
और ये राइस भी हमारे तैयार हो गए, जिसमें मैंने शिमला मिर्च और साथ ही उसके अंदर हमने शामिल किया था क्या चीज़, कॉर्न्स और हरा धनिया। ठीक है, ये हमारा ये भी तैयार हो गया। अच्छा जी, अब इसको चेक करा देते हैं आपको। ये देखो बेहतरीन से तैयार हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ और फिर इस पर बारबेक्यू सॉस हम थोड़ा सा डालें। ये सॉस हम डालेंगे जो मेरे पास रखा हुआ है ना, थोड़ा सा ये टाइट है। चलो, कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई है। और अब ये सॉस जो मैंने बनाया है ये इस पर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इससे इसके टेस्ट में और इजाफा भी हो जाएगा और मज़े की भी बहुत लगेगी ना। ये हो गया। चलो, अच्छा ये तो हमारी तैयार होगी। मैं एक काम करती हूँ, दूसरा फ्राइंग पैन रख के ना मैं बाकी की वो भी तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, पेरिस चिकन हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमें काम ये करेंगे कि कोयले का धुआं, टोंग ले लेते हैं। इससे थोड़ी सी जल्दी है तो हमें काम ये करते हैं, बिस्मिल्लाह, बंद करते हैं इसको। चलें, इसको मैं बंद कर देती हूँ। कोयला भी बहुत देर से जल रहा था तो जल जल के बेचारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम बाकी की जो है फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, एक काम करते हैं, बड़ा फ्राइंग पैन, ग्रिल पैन नहीं है कोई मसला नहीं, आप इस तरह के पैन पे भी कर सकते हैं। ये गैस में तेल थोड़ा सा हमने डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में डाला हुआ था। चलो जी, बिस्मिल्लाह करके ये लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी बड़ी पार्टी डिश है ये, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो डेफिनेटली ये बहुत मज़े की ही लगेगी आप लोगों को जब आप बनाएंगे अपने घर में। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं ना कभी रेस्टोरेंट से अपने घर में बनाई हुई चीज़ों को, तो आप यकीन करें आपको इतनी खुशी होती है, ओ वाह कि हमने जो कितनी सस्ती चीज़ बना ली, कितना अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह करके ना ये आ गए। ये देखें जी राइस, थोड़ा सा इसको हम होने देते हैं। अब इस पर हम कोयले का धुआं नहीं लगा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कोयला कम था हमारा। चलें जी, ये आ गए हमारे राइस, हम इसमें निकाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तीनों रेसिपी हैं, आप लोग ज़रूर बनाइए। ये देखें कितने शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। राइस हमने बॉईल किए हुए थे, ठीक है। आप टमाटर के छोटे छोटे चंक्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं इसको कलर देने के लिए, लेकिन ये कि हमारे पास इतनी अच्छी शाशलिक तैयार हो रही है तो इसलिए मैंने नहीं डाले। हम दोनों चीज़ों के साथ शाशलिक सर्व करेंगे। चलें, ये हो गया। चल बेहतरीन। अब इसके साथ भी शाशलिक सर्व करेंगे। आप देखिएगा स्पाइसी सी मज़ेदार सी शाशलिक इसके साथ कैसे लगती है। चलें जी, हम हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। चूल्हा स्लो करते हैं। अब ये देखिए कलर आना शुरू हो गया इसके ऊपर और ये कुक होती जाती है क्योंकि ज़ाहिर मैरिनेट हुई हुई होती है। और सबसे बड़ी बात है कि चिकन के छोटे छोटे चंक्स हैं, ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं हमने रखे हैं, छोटे ही रखे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी हो गई है। चलें, इसमें धुआं लग चुका है। वाह, ये देखिए बेहतरीन हमारी ये भी तैयार हो गई है। इसको भी हम सर्व करेंगे। अच्छा, हम सर्व करेंगे फ्राइड राइस के साथ इसको ना। ये फ्राइड राइस मेरे पास रखे हुए हैं, इसको हम निकालते हैं इस पर बिस्मिल्लाह करके। निकल आया तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं। चलें, ये राइस बिस्मिल्लाह करके। आप देखिए जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो इसी तरह आपको मिलता है ना। चलें, बिस्मिल्लाह करके। मैं उठा नहीं रही इसको वरना ऐसा ना हो कि गिर जाइए। चलें, ये हमारी ज़बरदस्ती हो गई रेसिपी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लगी। ठीक है, एक रिकैप ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इसको भी हम निकाल के सर्व करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। क्रीमी पेरी चिकन लिवर, अज्जा चिकन कलेजी छोटे टुकड़े आधा किलो, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, पेरी सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चिकन की यखनी आधा कप, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
चिकन कलेजी में मैदा डालकर मिक्स करें, फिर 2 खाने के चमचे मक्खन और 1 खाने का चमचा तेल में कलेजी फ्राई कर लें। अब दूसरे पैन में बाकी तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। साथ ही इसमें टोमेटो प्यूरी, पेरी सॉस, नमक, काली मिर्च और चिकन की यखनी डालकर थोड़ा उबाल आने दें। फिर इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें कलेजी डालकर पकाएं। आखिर में इसे डिश में निकालकर पार्सले से गार्निश करके सर्व करें। बारबेक्यू चिकन शाशलिक। चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन क्यूब कट 750 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, वुस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 3/4 कप, चिकन की यखनी आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, वुस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, स्टिक पर लगाने के अज्जा: लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, क्यूब्स कट टमाटर हस्बे ज़रूरत, क्यूब्स कट शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, क्यूब्स कट प्याज हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं लगाने के लिए, फ्राइड राइस सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब लकड़ी की स्टिक्स पर चिकन, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लगाकर ग्रिल कर लें, फिर कोयले का धुआं लगाएं। सॉस बनाने के लिए तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें। साथ ही पिसे टमाटर, केचप, चिकन की यखनी, सिरका, वुस्टर सॉस और पिसी लाल मिर्च डालकर इतनी देर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब इस सॉस को प्याले में निकालकर ग्रिल स्टिक्स और फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। हॉट पेरी राइस अज्जा: उबले चावल 4 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 3/4 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, उबले और कटे टमाटर 1 कप, पेरी सॉस आधा कप, तेल आधा कप, चिकन की यखनी 3/4 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, स्वीट कॉर्न 3/4 कप, पेरी सॉस के लिए अज्जा: साबित लाल मिर्च 1 कप, प्याज ग्रिल की हुई 1 अदद, लहसुन 6 से 7 जवे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सिरका आधा कप, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 2 चाय के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज को हल्का फ्राई करें, फिर इसमें उबले कटे टमाटर डालकर हल्का सा भून लें। अब इसमें पेरी सॉस और चिकन की यखनी मिक्स करके उबाल आने दें। फिर इसमें उबले चावल मिक्स करें और दम पर रख दें। उतारने से पहले स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च डालकर मिक्स करें। उसके बाद डिश में निकालकर हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। पेरी सॉस के लिए साबित लाल मिर्च, लहसुन और ग्रिल की हुई प्याज को आधा कप पानी में इतना पकाएं कि मिर्चें नरम हो जाएं। जब आमेज़ा ठंडा हो जाए तो तमाम चीज़ों को मिलाकर पीस लें और इस्तेमाल करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप बिल्कुल इनको बनाइएगा। कितनी सिंपल चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सॉस बनाना सीख लिया। सॉस इससे पहले भी मैं बनाना सिखा चुकी थी, हमारे पेज पे भी मौजूद है, लेकिन आप एक दफ़ा फिर आपने रेसिपी देख ली। कुछ लोगों को ज़हन नहीं मालूम थी या कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल आप लोग रेसिपी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। बेहतरीन रेसिपी है। इतना अच्छा सॉस है कि दोबारा आप कभी बाहर से लेंगे नहीं। इतनी आसान रेसिपी के साथ अच्छा प्याज और लहसुन दोनों को आपने हल्का सा ग्रिल करना है, सौते नहीं करना। जैसे कि आपने 1 टीस्पून आपने ऑयल डाला और उसमें प्याज और लहसुन दोनों को हल्का सा बहुत धीमी आंच पे रख दिया। उससे एक थिकनेस आती है, क्रीमीनेस आपके सॉस में आएगी जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी लगेगी। जी जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। आप तमाम लोगों के प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया और इसी तरह से अपनी टेबल को आप भी सजाइएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरखान में भी बरकत अता फरमाए। और ज़ाहिर है कभी कोई मेहमान आता है तो उसके लिए थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन करें कि मेहमान भी खुश होता है, अल्लाह ताला तो बहुत ही खुश होता है कि अल्लाह ताला ने आपके घर मेहमान भेजा है, तो उसकी खातिर तवाज़ा करना आपका फ़र्ज़ बनता है कि बिल्कुल और खुश दिली से करें। ये नहीं कि बस आपने ओहो गर्मी बहुत हो रही, क्या बनाएं, कैसे करें। कुछ भी बनाएं लेकिन खुलूस से दिल से बनाएं और साथ ही अपने मेहमान को बहुत मोहब्बत और प्यार से उसको खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आप बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, ये रेसिपीज़ यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल की रेसिपीज़ भी बहुत ही अच्छी, बड़ी देसी और बहुत मज़ेदार सी हैं, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। कोई चीज़ रह गई है तो रात को 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है।
बनता है, नहीं तो लज़्ज़त के पेज पे आप जाइएगा, आपको इंशाल्लाह रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।